आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमारे जीवन को बदल देने की शक्ति रखती है। यह कहानी एक गरीब किसान की जिसका नाम था मुकुंद। मुकुंद की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह कहानी है द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतार लेकर आए थे। उस समय मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था वृंदावनपुर। इस गांव में रहता था एक बहुत ही गरीब मुकुंद। मुकुंद के पास कुल मिलाकर आधे एकड़ की छोटी सी जमीन थी जिसमें वह अपनी पत्नी राधा और दो छोटे बच्चों के साथ मेहनत करके अपना गुजारा चलाता था। मुकुंद का घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और सिर्फ दो कमरे। एक कमरे में वे सभी सोते थे और दूसरे कमरे में खाना बनाते। घर में ना तो कोई सुविधा थी और ना ही कोई दौलत, लेकिन मुकुंद के दिल में एक चीज की कोई कमी नहीं थी। वह थी भगवान श्री कृष्ण के लिए आहार, प्रेम और श्रद्धा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही मुकुंद उठ जाया करता था। वह पहले स्नान करता था, फिर अपने घर के एक कोने में बने छोटे से मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करता था। वह कहता था, मेरे प्यारे कान्हा, आज भी मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चल सकूं। मुकुंद की पत्नी राधा भी बहुत धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वह भी अपने पति के साथ मिलकर भगवान की पूजा करती थी। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा गोपाल और एक बेटी गोपी। गोपाल की उम्र 10 साल थी और गोपी की 8 साल। दोनों बच्चे अपने माता पिता की तरह ही भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। हालांकि मुकुंद के पास पैसे की बहुत कमी थी, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। अगर कोई भूखा उसके दर पर आता तो वह अपने खाने में से आधा हिस्सा उसे दे देता। अगर कोई राहगीर प्यास होता तो वह उसे पानी पिलाता और थोड़ी देर आराम करने की जगह भी देता। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन थे और बहुत तेज धूप पड़ रही थी। मुकुंद अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पर चलते चलते बेहोश होकर गिर पड़ा। गिरने से मुकुंद तुरंत अपना काम छोड़कर उस बूढ़े आदमी के पास दौड़ा चला गया। वह उसे उठाकर अपने घर ले आया, उसे पानी पिलाया और छाया में लिटाया। जब बूढ़ा आदमी होश में आया तो उसने मुकुंद से कहा, बेटे, तुमने मेरी जान बचाई है, भगवान तुम्हारा भला करे। मुकुंद ने कहा, बाबा, यह तो मेरा धर्म है, यह मेरे माता पिता के सम्मान है। आप चाहे तो कुछ दिन हमारे साथ रह सकते। बूढ़ा आदमी कुछ दिन मुकुंद के घर में रहा। इन दिनों में उसने देखा कि मुकुंद का पूरा परिवार कितना सरल और धार्मिक है। वे सुबह शाम भगवान जी की पूजा करते, सच्चाई से अपना काम करते और दूसरों की मदद करते रहते हैं। बूढ़े आदमी ने यह भी देखा कि कितनी गरीबी के बावजूद भी यह लोग कभी शिकायत नहीं करते और हमेशा सुख रहते हैं। कि एक दिन बूढ़ा आदमी मुकुंद से बोला, बेटा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी सच्चाई और भक्ति को देखकर मेरा दिल भर आया है। भगवान तुम पर जरूर कृपा करेगा। याद रखना, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। यह कहकर बूढ़ा आदमी चला गया, लेकिन जाते वक्त उसने मुकुंद को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इसे अपने मंदिर में भगवान के चरणों में रख देना। मुकुंद वह पत्थर ले लिया और उसे अपने मंदिर में रख दिया। समय बीतता गया। मुकुंद की जिंदगी वैसे ही चलती रही। वह सुबह उठकर भगवान की पूजा करता, फिर अपने खेत में काम करता, शाम को घर आकर फिर से पूजा करता। उसकी पत्नी राधा घर का काम करती और बच्चों का ख्याल रखती। बच्चे स्कूल जाते और वापस आकर अपने माता पिता के काम में हाथ बटाते। लेकिन एक दिन मुकुंद के जीवन में एक बड़ी परेशानी आई। उसकी फसल खराब हो गई। बारिश सही समय पर नहीं आई थी, इसलिए उसके खेत में लगी फसल सूख गई। अब उसके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं था और ना ही पैसे थे। मुकुंद बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। लेकिन फिर भी
ने भगवान पर से अपना भरोसा नहीं छोड़ा। वह रोज की तरह पूजा करता रहा और कहता रहा है, कृष्ण भगवान आप जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। एक दिन मुकुंद सुबह सुबह भगवान की पूजा कर रहा था। तभी उसने घर के बाहर किसी ने आवाज़ लगाई। मुकुंद ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक साधु खड़ा है। साधु बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था और उसकी आंखों में बहुत शांति थी। साधु ने मुकुंद से कहा, बेटा मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ, बहुत भूखा हूँ और प्यास भी लगी। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मुकुंद के पास उसे समय सिर्फ एक दिन का खाना बचा था। वह सोच में पड़ गया, अगर वह साधु को खाना दे देगा तो उसके बच्चे भूखे सो जाएंगे। लेकिन फिर उसे लगा कि भगवान का यह सेवक ही इसे भूखा कैसे बेच सकता हूँ। मुकुंद ने अपनी पत्नी राधा से सलाह की। राधा ने कहा कि पतिदेव साधु महाराज भगवान के ही रूप होते हैं। हमारे पास जो भी है वह सब भगवान का ही दिया हुआ है। आप इन्हें खाना दे दीजिए, भगवान हमारा ख्याल रखेंगे। मुकुंद ने खुशी से साधु को अपने घर में बिठाया और जो भी खाने उसके पास था वह सब साधु को परोस दिया। साधु ने बहुत प्रेम से खाना खाया। खाना खाने के बाद साधु ने मुकुंद से कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, भगवान तुमसे बहुत खुश है। फिर साधु ने मुकुंद से पूछा, तुम भगवान से क्या मांगते हो? मुकुंद ने कहा, महाराज जी मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता, बस यही मांगता हूँ कि मुझे हमेशा अच्छे काम करने की शक्ति दे और उनमें कभी दूर ना हो जाऊं। साधु मुकुंद की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उसने कहा, बेटा तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम धन दौलत नहीं मांगते बल्कि सिर्फ भगवान का प्रेम चाहते हो। ऐसे भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। यह कहकर साधु वहाँ से चला गया। मुकुंद और उसका परिवार दिन भूखा सो गया, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी थी कि उन्होंने एक साधु की सेवा की। अगली सुबह जब मुकुंद उठा तो उसे एक अजीब बात नजर आई। उसके घर के बाहर एक बड़ा सा बैलगाड़ा खड़ा था। उसमें अनाज से भरी हुई बोरियां रखी थी। मुकुंद हैरान हो गया। उसने इधर उधर देखा कि यह बैलगाड़ा किसका है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक आदमी आया और मुकुंद से बोला, क्या आप मुकुंद जी हैं? मुकुंद ने कहा, हाँ मैं ही मुकुंद हूँ। उस आदमी ने कहा, यह अनाज आपके लिए भेजा गया है। सेठ जी ने कहा है कि यह सब आपको देना है। मुकुंद ने पूछा, कौन से सेठ जी? उन्होंने मेरा नाम कैसे जाना? उस आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता, उन्होंने बस इतना कहा है कि मुकुंद एक बहुत अच्छा आदमी है और उसकी मदद करने की यह चाहिए। मुकुंद को यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि यह ज़रूर कोई गलतफहमी है, लेकिन उस आदमी ने अनाज उतार कर चला गया। मुकुंद ने अपनी पत्नी राधा को यह बात बताई। राधा ने कहा, यह जरूर भगवान की कृपा है। कल अब हमने साधु महाराज की सेवा की थी, आज भगवान ने हमारी मदद की। इस तरह मुकुंद के घर में फिर से अनाज आ गया। परिवार की भूख मिट गई, लेकिन मुकुंद का दिल अभी भी परेशान था। वह सोच रहा था कि यह अनाज उसका नहीं है, इसलिए वह इसे खा नहीं रहा। उसने फैसला किया कि वह इस अनाज को वापस करने की कोशिश करेगा। मुकुंद अगले दिन गांव-गांव घुमा और पूछता रहा कि कौन सा सेठ उसे अनाज भेजा है, लेकिन किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। आखिर में मुकुंद ने सोचा कि शायद यह भगवान की लीला है और उसने इस अनाज को स्वीकार कर लिया। दिन बीतते गए। मुकुंद की मुश्किलें एक के एक बात हल होती गई। पहले अनाज आ गया, फिर किसी ने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वह अपने खेत के लिए नए बीज खरीद सके। फिर बारिश सही समय पर आई और उसकी नई फसल अच्छी हो गई। मुकुंद लगा कि यह सब भगवान की कृपा से हो रहा है। वह पहले से भी ज़्यादा श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करने लगा। वह रोज़ कहता है, कृष्ण भगवान आपकी कृपा से मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो रह गई है। अब मैं आपकी और भी सेवा करूँगा। समय के साथ मुकुंद की हालत और भी बेहतर होती गई। उसकी फसल अच्छी होने लगी, उसके पास पैसे आने लगे और उसका परिवार खुशी से रहने लगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छे दिन आने के बाद मुकुंद का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वह वैसा ही सादा जीवन जीता है, वैसे ही
भगवान की पूजा करता रहता है और वैसे ही दूसरों की मदद करता है। एक दिन मुकुंद अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहाँ एक राजकुमार आया। राजकुमार बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए था और उसके साथ कई सैनिक भी थे। राजकुमार ने मुकुंद से कहा, क्या तुम मुकुंद हो? मुकुंद ने डर डरते कहा, हाँ राजकुमार, मैं ही मुकुंद हूँ। क्या कोई गलती हुई है मुझसे? राजकुमार हंसा और बोला, नहीं भाई, कोई गलती नहीं है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। राजकुमार ने बताया, मेरा नाम अर्जुन है, मैं पास के राज्य का राजकुमार हूँ। मैंने सुना है कि तुम एक अच्छे इंसान और भगवान के सच्चे भक्त हो। मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मुकुंद हैरान हो गया। उसने कहा, राजकुमार, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, आप जैसे महान इंसान को मैं क्या सिखा सकता हूँ? राजकुमार अर्जुन ने कहा, मुकुंद, सच्चाई और भक्ति कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, यह हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। राजकुमार अर्जुन कुछ दिन मुकुंद के गांव में रुका। इन दिनों में उसने मुकुंद का जीवन बहुत करीब से देखा। उसने देखा कि मुकुंद कैसे सुबह शाम भगवान की पूजा करता है, कैसे वह मेहनत से अपना काम करता है, कैसे वह दूसरों की मदद करता है और कैसे वह हमेशा खुश रहता है। एक दिन राजकुमार अर्जुन ने मुकुंद से पूछा, मुकुंद, तुम इतने गरीब होकर भी इतने खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास धन दौलत नहीं है, महल नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, फिर तुम्हारी खुशी का राज क्या है? मुकुंद ने बहुत सरल भाषा में जवाब दिया, राजकुमार, खुशी पैसों से नहीं होती, खुशी तो मन की शांति में होती है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, जब हमें सच्चाई से अपना काम करते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारा मन खुद खुश रहता है। भगवान हमारे साथ है तो फिर डरने या परेशान होने की क्या बात है? राजकुमार अर्जुन को मुकुंद की बात में बहुत गहराई नजर आई। उसने पूछा, लेकिन मुकुंद, जब तुम पर कोई मुसीबत आती है तो तुम क्या करते हो? मुकुंद ने कहा, राजकुमार, मुसीबतें तो सबके जीवन में आती है, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। अगर मुसीबत आई है तो उसमें भी कोई सीख छुपी हुई होती है। मुकुंद ने आगे कहा, जब मेरी फसल खराब हुई थी तो मैं बहुत परेशान हुआ था, लेकिन उसी वजह से मुझे साधु महाराज की सेवा करने का मौका मिला और फिर भगवान ने मेरी हर परेशानी को दूर कर दी। इसलिए मैं समझ गया कि भगवान हमेशा हमारा भला ही सोचता है। राजकुमार अर्जुन को मुकुंद की बातें बहुत अच्छी लगी। उसने दिन और मुकुंद के साथ बिताए। इन दिनों में उसने देखा कि मुकुंद कैसे हर काम में भगवान को याद करता है। खेत में काम करते समय भी भगवान का नाम लेता रहता है। खाना खाने से पहले वह भगवान का धन्यवाद देता है। रात को सोने से पहले वह भगवान से प्रार्थना करता है कि एक दिन राजकुमार अर्जुन ने मुकुंद से कहा, मुकुंद, मैं तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुमने मुझे सिखाया कि असली खुशी भगवान की भक्ति और सच्चे कर्म में है। अब मैं अपने राज्य वापस जा रहा हूँ, लेकिन जो सीख तुमने मुझे दी है वह मैं हमेशा याद रखूँगा। राजकुमार अर्जुन जाने से पहले मुकुंद को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता था, लेकिन मुकुंद ने उन्होंने लेने से मना कर दिया। उसने कहा, राजकुमार, आपका प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजकुमार अर्जुन वापस अपने राज्य चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वे हमेशा मुकुंद का ख्याल रखें। अगर कभी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करें। समय बीतता गया, मुकुंद का जीवन सुचारू रूप से चलता रहा। उसके बड़े होते गए, गोपाल की शादी हो गई और वह भी अपने पिता की तरह खेती करने लगा। गोपी भी शादी हो गई और वह भी खुशी से अपना घर बसाने लगी। लेकिन एक दिन मुकुंद के जीवन में एक और बड़ी परीक्षा आई। उसकी पत्नी राधा बीमार पड़ गई, बहुत गंभीर थी और डॉक्टर का कहना था कि उसे बचाना मुश्किल है। मुकुंद बहुत परेशान हो गया। राधा उसकी जीवन साथी थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। मुकुंद दिन रात राधा की सेवा करता रहा। वह भगवान से प्रार्थना करता कि राधा को ठीक कर दे, लेकिन धीरे धीरे राधा की हालत और भी बिगड़ती गई। एक दिन राधा ने मुकुंद से कहा, प्रियतम, मैं समझ गई हूँ कि मेरा समय आ गया है।
लेकिन मैं चिंता नहीं हूँ। हमने एक साथ मिलकर बहुत अच्छा जीवन जिया है। राधा ने कहा, हमें हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, भगवान की भक्ति की है और दूसरों की मदद की है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमारा भला करेगा। आप परेशान ना होइए और हमेशा की तरह भगवान पर भरोसा रखिए। कुछ दिन बाद राधा चल बसी। मुकुंद को बहुत गहरा दुख हुआ। पहली बार उसके जीवन में ऐसा लगा कि भगवान से नाराज है। उसने सोचा कि उसमें कोई बुरा काम नहीं किया, हमेशा भगवान की भक्ति की, फिर भगवान ने उसकी पत्नी को क्यों छीन ली। कुछ दिनों तक मुकुंद बहुत उदास रहा। वह भगवान की पूजा करना बंद कर दिया। वह खेत में भी काम करने नहीं गया। उसके बच्चे गोपाल और गोपी उसे समझाने की कोशिश करते रहते, लेकिन मुकुंद किसी की भी बात नहीं सुनता रहा। एक रात मुकुंद को सपना आया। उसने देखा कि राधा उसके सामने खड़ी है। राधा बहुत सुंदर दिख रही थी और उसके चेहरे पर खुशी थी। राधा ने मुकुंद से कहा, प्रियतम, आप क्यों इतने दुखी हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया है। मुकुंद ने कहा, राधा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं अकेला कैसे रहूँगा? राधा ने कहा, प्रियतम, मैं आपको छोड़कर नहीं गई हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन आप भगवान से नाराज होकर गलती कर रहे हैं। जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है। हमारा काम सिर्फ अच्छे कर्म करना है। राधा ने आगे कहा, आपको याद है जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं था तो भी हमने साधु की सेवा की थी। उसके बाद भगवान ने हमारी कितनी मदद की थी। इसी तरह अब भी भगवान हमारा भला सोच रहे हैं। आप फिर से उनकी भक्ति शुरू कीजिए। सपने में राधा की बात सुनकर मुकुंद को बहुत शांति मिली। अगली सुबह जब वह उठा तो उसका दुख काम को हो गया। उसने सोचा कि राधा सही कर रही थी, भगवान पर नाराज होकर वह गलत कर रहा है। उसने फिर से भगवान की पूजा शुरू की। उस दिन से मुकुंद ने अपना पुराना जीवन वापस शुरू किया। वह सुबह शाम भगवान की पूजा करता रहा, खेत में काम करता और दूसरों की मदद करता। हालांकि राधा की याद आने पर उसे दुख होता, लेकिन वह समझ गया था कि वो यह भगवान की मर्जी है। कुछ महीने बाद एक दिन मुकुंद अपने घर के बाहर बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। तभी वह एक युवा लड़का आया। लड़का बहुत ही सुंदर था और उसके चेहरे पर एक विशेष तेज था। उसने मुकुंद से कहा, चाचा जी, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? मुकुंद तुरंत उठ गया और लड़के को अपने घर में लाया। उसने खाना दिया और पानी पिलाया। लड़का बहुत प्रेम से खाया। खाना खाने के बाद लड़के ने मुकुंद से कहा, चाचा जी, आपने बहुत अच्छा खाना दिया है, आप बहुत दयालु हैं। मुकुंद ने कहा, बेटा, यह तो मेरा कर्म है। तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लड़के ने कहा, चाचा जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं अकेला हूँ। मुकुंद को लड़के पर दया आ गई। उसने कहा, अगर तुम चाहते हो तो कुछ दिन यहाँ रह सकते हो। लड़का कुछ दिन मुकुंद के घर में रहा। इन दिनों में मुकुंद ने देखा कि यह लड़का बहुत ही अच्छा है और वह बहुत विनम्र है, बड़ों का आदर करता है और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। लड़का भी मुकुंद के साथ भगवान की पूजा करता था। एक दिन मुकुंद ने लड़के से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप मुझे कन्हैया कहकर बुला सकते हो। यह नाम सुनकर मुकुंद का दिल खुशी से भर गया, क्योंकि यह भगवान कृष्ण का ही दूसरा नाम था। कन्हैया एक बहुत ही अजीब लड़का था। वह जो भी काम करता था वह बहुत अच्छा हो जाता है। अगर वह खेतों में काम करता तो फसल बहुत अच्छी होती। अगर वह किसी बीमारी की देखभाल करता तो वह जल्दी ठीक हो जाता। मुकुंद को लगता था कि यह लड़का कोई साधारण नहीं है। एक दिन मुकुंद बीमार हो गया। उसे बुखार आ गया था और वह बिस्तर पर से उठ नहीं पा रहा था। कन्हैया ने मुकुंद की बहुत सेवा की। वह उसे दवा देता रहा, खाना खिलाता और उसके पास बैठकर भगवान के भजन सुनता रहा। एक रात जब मुकुंद बहुत बीमार था, कन्हैया उसके पास बैठा था। अचानक मुकुंद ने देखा कि कन्हैया के आसपास एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। कन्हैया का रूप भी बदल गया था। अब वह एक साधारण लड़का नहीं लग रहा था, बल्कि किसी देवता की तरह दिख रहा था। मुकुंद समझ गया कि यह कोई साधारण लड़का नहीं है। उसने डरते डरते पूछा, कन्हैया, तुम कौन हो?
तुम्हारे आसपास यह प्रकाश कहाँ से आ रहा है? कन्हैया मुस्कुराए और बोला, मुकुंद, तुम मेरे प्यारे भक्त हो। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। मुकुंद को अभी भी समझ नहीं आ रहा था। कन्हैया ने कहा, मुकुंद, मैं वही हूँ जिसकी तुम रोज पूजा करते हो। मैं श्री कृष्ण हूँ। यह सुनकर मुकुंद की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह तुरंत कन्हैया के चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, मैंने आपको पहचाना क्यों नहीं? आप मेरे घर में आए और मेरे आपकी सही सेवा नहीं की। भगवान कृष्ण ने मुकुंद को उठाया और कहा, मुकुंद, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है। तुमने मुझे प्रेम दिया, खाना दिया और अपने घर में जगह दी। यही तो है मैं चाहता था। फिर भगवान ने कहा, मुकुंद, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुम जो चाहो वह मांग सकते हो। तो मुकुंद ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मैं हमेशा आपका सच्चा भक्त बना रहूं और अच्छे कर्म करता रहूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मुकुंद, यही तो सच्ची भक्ति है। तुम धन दौलत नहीं मांगते, बल्कि सिर्फ प्रेम चाहते हो। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, मुकुंद, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अच्छा हुआ है वह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जब तुमने उस बूढ़े आदमी की मदद की थी, जब तुमने साधु को खाना खिलाया था, जब तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया था, यह सब तुम्हारे पूर्ण कर्म थे। और जब राधा चली गई तो तुम्हें आगे कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। लेकिन सच यह है कि राधा का काम यह पूरा हो गया था। उसे अब मेरे पास आना था। यह भी एक तरह का फल था, उसके अच्छे कर्मों का फल। भगवान ने समझाया। भगवान कृष्ण ने कहा, मुकुंद, यह संसार कर्म और फल के नियम से चलता है। जो व्यक्ति अच्छे काम करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरे काम करता है उसे बुरा फल मिलता है। यह नियम कभी नहीं बदलता, लेकिन कभी कभी फल तुरंत मिलता है, कभी कभी देर से मिलता है। इसलिए इंसान को धैर्य रखना चाहिए। तुमने जीवन भर अपने अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है, सच्चाई का साथ दिया है, मेरी भक्ति है कि इसलिए तुम्हारा जीवन सुखी और शांतिपूर्वक रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का फल है, भगवान ने बताया। मुकुंद ने पूछा, भगवान, लेकिन कुछ लोग बुरे काम करते हैं फिर भी खुश दिखते हैं और कुछ अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, यह क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, मुकुंद, यह बहुत गहरी बात है। हर इंसान कई जन्मों से कर्म कर रहा था। कभी कभी पिछले जन्मों का कर्म का फल इस जन्म में मिलता है। जो लोग अपने बुरे काम करने भी खुश रहते हैं, उन्होंने आने वाले समय में जो या अगले जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और जो अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा होता दिखता है, वह उनके पुराने कर्मों का फल होता है, या फिर यह उनकी परीक्षा हो सकती है, जैसे तुम्हारी हुई जब राधा चली गई, लेकिन तुमने धैर्य रखा और मुझ पर भरोसा रखा, इसलिए तुम इस परीक्षा में पास हो गई। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।